नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राय दहिंदगान की शौर बेदारी के लिए फाइके रन का एहतमाम। जिला इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर की हिदायत पर मुख्तलिफ मुकामात पर मैं वोट जरूर दूंगा मुहिम का एहतमाम। बारिश के बावजूद कई अफराद ने रन में लिया हिस्सा। रियासती हुकूमत ने ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने अहकामात जारी किए। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने अहकामाती मकतूब सेक्रेटरीज के हवाले किए। कहा कि बीआरएस हुकूमत ने हर एक के साथ इंसाफ किया है। साबिक वजीर पी सुदर्शन रेड्डी पर एमएलसी के कविता और एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की तनकीद पर कांग्रेस की बरहमी। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि ये लोग सिर्फ काम करने का प्रोपेगेंडा करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा काम पी सुदर्शन रेड्डी ने अपने दौर में किया था। मैं बीमार हूँ और मौत व जीस की कश्मकश का शिकार हूँ। मैं मरना नहीं चाहती, मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। खुदारा मेरी मदद करो। एक बीमार माँ की दर्द भरी फरियाद। मुखय्यर हजरात इमदाद के लिए आगे आएं। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एक बीमार मौत व जिस की कश्मकश का शिकार खातून आपकी मदद की तलबगार है। मैं बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। खातून की दर्द भरी फरियाद। मुखय्यर हजरात फ़ोन नंबर 9182655208 या अकाउंट नंबर 6241808608 पर अपनी इमदाद भेजकर इस खातून की जिंदगी बचाने में ताउन कर सकते हैं। खातून जो मौत व जीस की कश्मकश का शिकार है, वो महज अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना चाहती है। वो आपसे मदद की दरख्वास्त गुजारे। निजामा शहर के मोहल्ले मोहम्मदिया कॉलोनी की रहने वाली फरहाना बेगम गुर्दों के आर्जे का शिकार है। इसके दोनों ही गुर्दे नाकारा हो चुके हैं और इस वक्त उसको हर दूसरे दिन डायलिसिस की जरूरत लाहा हो रही है और हर डायलिसिस की फीस 1200 रुपए है। इसके अलावा अद्वियात की भी जरूरत होती है। इस तरह उसको 1500 रुपए के अखराजात लाहा हो रहे हैं और मुखय्यर हजरात के ताउन से ही इसका इलाज जारी है। फरहाना बेगम के शौहर नहीं है और इसके 3 बच्चों की किफालत करने की जिम्मेदारी भी उस पर आयद है। जब तक वो सेहतमंद थी, मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी, लेकिन गुर्दों के इस मर्ज ने उसको अधमरा कर दिया। वो इंतहाई नहीफ व लागर हो चुकी है और अब इस खातून का चलना फिरना भी दुश्वार हो चुका है। लम्हा लम्हा मौत उसके करीब आना चाहती है, मगर वो मरना नहीं चाहती। वो अपने बच्चों बिलखसूस बेटियों के लिए जीना चाहती है और आप तमाम से दर्दमंदाना इल्तिजा कर रही है कि खुदारा मेरी मदद करो। मेरे बाद मेरी बेटियों का कोई सहारा नहीं है। उनकी किफालत और निगहदाश्त की मैं ही जिम्मेदार हूँ। बीमार की अयादत को बहुत बड़ी इबादत करार दिया गया है। बीमार की अयादत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई। जब अयादत का ही इतना बड़ा अज्र है तो फिर बीमार की इमदाद का कितना बड़ा अज्र होगा। इस पर गौर फरमाए और इस बीमार व नातवा माँ की मुमकिना हद तक मदद फरमाए। फरहाना बेगम तमाम दर्दमंदाना मुखय्यर हजरात से अपील की कि उसकी मुमकिना हद तक मदद करे और इसके बच्चों के सर पर इसका साया बरकरार रखने में ताउन करे। अल्लाह पाक आपको इसका बेहतरीन अज्र अता फरमाएगा। मुखय्यर हजरात खातून के फर्जन के सेल फोन नंबर 9182655208 पर या गूगल पे के जरिए इमदाद भेज सकते हैं या फिर रास मुलाकात करके भी इमदाद हवाले कर सकते हैं। बीमार खातून ने कहा कि बीमार की दुआओं को अल्लाह सुब्हानहू तआला जल्द से जल्द शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। मैं इस शदीद बीमारी के आलम में आपके हक में दुआगो रहूंगी। जज़ाकल्लाह। राय दहिंदगान की शौर बेदारी के लिए जिले के मुख्तलिफ इलाकों में फाइके रन का एहतमाम। निजामाबाद अर्बन, निजामाबाद रूरल, बोधन, आरमूर और बालकुंडा में बारिश के बावजूद लोगों ने इस अहम रन में हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि अवाम में ये शौर बेदार करना है कि मैं वोट जरूर दूंगा। जिले भर में वोटर्स के शौर बेदारी के लिए फाइके रन का एहतमाम किया गया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की हिदायत पर निजामाबाद अर्बन के अलावा निजामाबाद रूरल, आरमूर, बोधन, बालकुंडा में भी इस फाइके रन का एहतमाम किया गया। इस रैली में वोट जरूर दूंगा का उन्वान दिया गया था। इस रैली में आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, ANMS, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टरा ग्रुप्स के मेम्बरान, तलबा तंजीमों के जिम्मेदारान के अलावा दीगर फलाही व समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान और यूथ कायदीन ने हिस्सा लिया। रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर
जिला कलेक्टर जो जिले में इलेक्शन ऑफिसर भी है इस फाइके शौर बेदारी रन के लिए खुसूसी इंतजाम करवाए और मुख्तलिफ मुकामात पर मुनज़्ज़म किए गए इस फाइके रन का जिलाई अहदेदारों के हमरा जायजा लिया। आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी था। इसके बावजूद भी बेशुमार अफराद ने इस रन की अहमियत को महसूस किया और इस रन में हिस्सा लिया और बारिश को खत्ते खातिर में ना लाया और मैं वोट जरूर दूंगा के उन्वान से अवाम में शौर बेदारी की। जिला कलेक्टर ने कहा कि वोट इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। इस वोट के जरिए हम अपने पसंदीदा उम्मीदवार और पसंदीदा हुकूमत को मुंतखब करने का जमहूरी हक रखते हैं। जिस वोट से आपकी पसंद का उम्मीदवार या हुकूमत मुंतखब होती है उसकी क्या अहमियत होगी इस पर गौर करने की जरूरत है। लिहाजा तमाम बालिग अफराद जो वोट डालने के अहल है वो अपने नाम वोटर लिस्ट में चेक कर ले और जो नाम खारिज हुए हैं या मुकाम की तब्दीली या फिर कोई और बात हो तो नामों का इंदराज या तस्दीक करवा ले। जो नौजवान अब 18 साल के हो चुके हैं वो अपने नाम वोटर लिस्ट में जरूर शामिल करवा ले। ऑनलाइन नामों के वोटर लिस्ट में इंदराज का सिलसिला जारी है, लिहाजा इस सुनहरी मौके से फायदा उठाए और वोटर लिस्ट में नामों को शामिल करवा ले और इस बात का अहद करे कि आइंदा इंतखाबात में वोट जरूर दूंगा, जो कि हर हिंदुस्तानी बालिग शहरी का जमहूरी व दस्तूरी हक है। रियासत तेलंगाना के बाद अजला में जबरदस्त बारिश की पेश क़ियास है। चीफ सेक्रेटरी ने जिला कलेक्टर्स को चौकन्ना रहने की दी हिदायत। रियासत तेलंगाना के बाद अजला में जबरदस्त बारिश की पेश क़ियासी की गई है। महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में वार्निंग जारी की है। आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, मुत्तहिदा अजला में जबरदस्त बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। बारिश के वार्निंग के पेश नजर हुकूमत ने चौकसी अख्तियार की है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इन अजला के कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी है और कलेक्ट्रेट ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम करते हुए सूरत हाल पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान शुमाली तेलंगाना के अजला में जबरदस्त बारिश की पेश क़ियासी की है। हाल ही में रियासती हुकूमत ने ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज को मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत फराहम करने के अहकाम जारी किए। इन अहकामाती मकतूब को बोधन में MLA मोहम्मद शकील आमिर ने सेक्रेटरीज के हवाले किए। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत की कारकर्दगी शानदार व बेमिसाल है। वजीर आला KCR ने हर एक से इंसाफ किया है। रियासती हुकूमत ने हाल ही में आर्जी कॉन्ट्रैक्ट असास पर देही सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले ग्राम पंचायत सेक्रेटरियों को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने के अहकाम जारी किए। रियासत भर में जुमला 9000 के लगभग देही सेक्रेटरीज खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनमें फिलफोर 6000 सेक्रेटरीज को मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत फराहम करने के अहकाम जारी किए गए। बोधन हल्का असम्बली में खिदमत अंजाम देने वाले ग्राम पंचायत सेक्रेटरियों में बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर ने अहकामाती मकतूब हवाले किए और उनको मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत के हसूल पर दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला KCR की क़ियादत में रियासती हुकूमत ने कई अहम व जुर्रातमंदाना फैसले लिए हैं। इससे कबल RTC महकमे को सरकारी महकमे का मौक़िफ़ फराहम किया गया, जबकि वो बरसों से कॉरपोरेशन की हैसियत से खिदमत अंजाम देता आ रहा था। उसी तरह कई महकमा जात में आर्जी व कॉन्ट्रैक्ट असास पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को अब मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम कर दी गई है, जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल और नाकाबिल फरामोश बात है। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि रियासत तेलंगाना ने कई एक कारनामे अंजाम दी हैं, जिनमें कालेश्वरम प्रोजेक्ट नाकाबिल यकीन और हैरत अंगेज कारनामा है। मुल्क की तारीख में इससे बड़ा ज़रई प्रोजेक्ट कहीं भी तामीर नहीं किया गया था। ये दुनिया के अहम तरीन ज़रई प्रोजेक्टों में भी सफ़े अव्वल में है। इसके अलावा मुतादिद स्कीमात से अवाम और सरकारी मुलाजिमीन को राहत फराहम की गई है। जो काम साबिका हुकूमतों ने बरसों हुकूमत करके अंजाम नहीं दिए थे, वो काम BRS हुकूमत ने महज 9 साल के मुख्तसर से अरसे में कर दिखाया है। लिहाजा अवाम को इस बात पर गौर करना चाहिए कि बड़े बड़े दावे करने वाले कौन हैं और अवाम के मसाइल की एक्सरी करने वाले हकीकी खिदमत गुजार कौन हैं। కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ మీద చూసుకుంటే గూగుల్లో కొడితే విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని కొట్టండి. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఏమున్నదని మీ గూగుల్లో కొడితే మీకు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ తెలంగాణ అని వస్తుంది. అయితే సాగునీరు, తాగునీరు, ఉచిత విద్యుత్తు, రైతులకు ఉపయోగపడే విధంగా అనేక అంశాల మీద ప్రభుత్వం వర్క్ చేసి అనేక అంశాల మీద మనం వర్కౌట్ చేసాం. గతంలో 200 రూపాయలు పెన్షన్ వస్తుండే. 200 రూపాయలతో ఈ జమానాలో ఏమవుతుంది మీరే చెప్పాలా? అంటే మీరు కూడా చూస్తున్నారు. 200 రూపీస్తోని ఎవరైనా జీవితం గడపచ్చా? ఎవరు లేదు కదా, ఏం లేదు కదా. 200 రూపాయలు ఇట్లా చూస్తే అయిపోతాయి ఇప్పుడైతే. అయితే
అటువంటి సమయంలో 2000 రూపాయలు గౌరవ వేతనం మన ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్స్ కింద ఇవ్వడం, అది కూడా చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్. దానికి మళ్ళీ 3000 చేయడం, మళ్ళీ హ్యాండిక్యాప్స్కి 4000 చేయడం, అలాగే గర్భిణీ మహిళలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలా, మంచిగా ఉండాలా అని వారి గురించి ఆలోచించి వాళ్లకు 13,000 రూపాయలు ఇవ్వడం, మంచి పౌష్టికాహారం తినాలా, హెల్దీ ఉండాలా అనే ఉద్దేశంతో మళ్ళా పుట్టిన పిల్లలకు కేసీఆర్ కిట్ అనే ఆలోచన. ఒక సొంత తండ్రి కూడా చాలా గరీబ్ ఉంటారు జనరల్గా. మన ఏం చేస్తాం, గరీబులు ఇక బిడ్డ పుట్టంగానే ఏదైనా బెడ్షీట్ బ్లాంకెట్ వచ్చి ఇచ్చేసి కట్టేస్తాం దాన్ని మనం, ఎందుకంటే దే కెనాట్ అఫోర్డ్ ఇట్. అటువంటి సిచ్యువేషన్ మన దగ్గర ఉండే. కానీ కేసీఆర్ గారు కేసీఆర్ కిట్ తీసుకొచ్చి సొంత తల్లిదండ్రులు చేయలేని విధంగా ఈరోజు కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి అనేక విధాలుగా ఈరోజు మహిళలకు కానీ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర భవిష్యత్తును కానీ ఈరోజు హైజెనిక్గా హెల్తీగా ఉండాలని అనేక విధాలుగా కాపాడుతుంది. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी माजिद खान हल्का असम्बली निजामाबाद के कोऑर्डिनेटर नामजद। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने अहकामाती मकतूब जारी किया। अक़लियती इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाने और मुस्लिम राय दहिंदों को कांग्रेस के सिम राग़िब करने की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, एमपी व पीसीसी सदर कमेटी ने पीसीसी सेक्रेटरी व साबिक़ा सदर जिला वक्फ कमेटी निजामाबाद मोहम्मद माजिद खान को निजामाबाद अर्बन हल्का असम्बली कोऑर्डिनेटर की हैसियत से नामजद करते हुए अहकामात जारी किए हैं। इन अहकामात को पीसीसी वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ ने अहकामात हवाले किए। पीसीसी सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद खान को मौजूदा निजामाबाद हल्का असम्बली इंतखाबात के पेश नजर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जायज जिम्मेदारियां देते हुए निजामाबाद हल्का असम्बली में राय दहिंदों बिलखसूस मुस्लिम अक़लियती राय दहिंदों में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इंतखाबी मुहिम मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने और इंतखाबी माहौल को कांग्रेस पार्टी के हक में राय आमा को हमवार करने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी कायदीन में बाहमी तालमेल को मजीद मजबूत मुस्तहकम करने की जिम्मेदारियां हवाले की है। इस मौके पर पीसीसी सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद खान ने उन्हें निजामाबाद अर्बन हल्का असम्बली कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, पीसीसी वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़, पब्लिसिटी मुहिम के रियासती सदर मधु गौड़ याजगी, साबिक़ा रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी, पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, सदर जिला कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी, सिटी सदर केशव वेणु व दीगर सीनियर कायदीन से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि उन पर एतमाद करते हुए दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पी सुदर्शन रेड्डी ने कितना काम किया है दो बदू अवाम के सामने बैठकर साबित करे। बोधन के बेशुमार काम साबिक वजीर पी सुदर्शन रेड्डी के दौर में ही तकमील पाए हैं। ये बात सबूत के साथ साबित की जाएगी। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान का बयान। उन्होंने एमएलसी के कविता और एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हालिया बयान पर रद्द अमल जाहिर किया। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने एमएलसी के कविता और एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर के हालिया बयानात पर अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि ये कायदीन महज झूठ और इल्जामात का सहारा लेकर कांग्रेस और साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ अवाम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अवाम बखूबी जानती है कि किसने अवाम का नुकसान किया और किससे अवाम को फायदा हुआ। बोधन में पीने के पानी की शदीद किल्लत थी। उस वक्त पी सुदर्शन रेड्डी जो कि रियासती वजीर थे, एक खुसूसी प्रोजेक्ट के जरिए बोधन को पीने के पानी की सरबराही अमल में लाई और बोधन की आवाम आज भी वाफर मकदार में पानी हासिल कर रही है। तो ये सुदर्शन रेड्डी का कारनामा है। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि हमारे पास साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी की कारकर्दगी का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है और वक्त आने पर हम उसकी तफसीलात अवाम के सामने रखेंगे। और इसी तरह एमएलसी के कविता और एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का भी रिकॉर्ड मौजूद है, जो मुनासिब वक्त पर अवाम के सामने लाया जाएगा और अवाम को फैसला करने का हक होगा कि किसने क्या किया और कौन सिर्फ बुलंद बांग दावे कर रहा है। ताहिर बिन हमदान ने बताया कि सदर जिला कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी ने दावा किया कि कारकर्दगी किसकी कितनी है अवाम के दो बदू बात करके एक दूसरे को साबित करेंगे। अगर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर चाहे तो आमने सामने बैठकर अवाम के सामने बात करे और ये साबित करे कि किसने कितना काम किया। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि हम मनला मोहन रेड्डी के इस दावे की तायीद करते हैं और कहीं भी आकर बात करनी है और पी सुदर्शन रेड्डी की शानदार कारकर्दगी का इजहार करने के लिए तैयार हैं।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलाला मोहन रेड्डी के अलावा साबिक पीसी सेल सदर शेखर गौड़ के अलावा किसान कांग्रेस सदर एम गंगा रेड्डी, एनएसयूआई जिला सदर मणिराज, जिला ओबीसी सेल सदर राज नरेंद्र गौड़, जिला सेवा दल सदर संतोष, जिला कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी गंगा रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। जो 2-3 दिन से वो लोग बात कर रहे हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के कायद आली जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब के ऊपर, उन्होंने जो बात कही उनके साथ में सहमत होते हुए एक दो बात इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ है। शकील साहब इलेक्शन में एमएलए बनने से पहले क्या थे, आज एमएलए बनने के बाद क्या है। आज भोजन की आवाम ही नहीं, सारे तेलंगाना की आवाम जानती है, जो आदमी आवाम के सामने गलत बोलता है उसको मुंह छुपाने की आदत रहती। वैसे ही शकील साहब आज जवाब दो हमारे मोहन रेड्डी साहब जो आपके ऊपर चैलेंज करे, जहां बुलाते वहां आने के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप हो, जहां पे भी डिस्कशन करना है तो हम वहां पे आने के लिए तैयार है। और एक बात बताना चाहता हूं मोहतरमा कविता मैडम को और आपको, म्युनिसिपालिटी में गरीब लोग जो कॉन्ट्रैक्टर्स 29 आदमी, मेरे पास लिस्ट है इस वक्त, 29 आदमी 9 करोड़ 19 लाख रुपए उन लोगों को बिल देने का है। आप जो डेवलपमेंट बोल रहे हैं, आप और आपकी हुकूमत, आपकी सरकार, म्युनिसिपल मिनिस्टर आपके बहुत खास आदमी केटीआर साहब, म्युनिसिपालिटी बोर्ड में जो काम हुए 9 करोड़ 19 लाख रुपए का बकाया वो कॉन्ट्रैक्टरों, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को है या नहीं है, ये बात इमीडिएटली 9 करोड़ 19 लाख रुपए पेमेंट करने की जरूरत है। माँ का दूध कुदरत की अनमोल नेमत है। माँ का दूध ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। उन्होंने माँ के दूध की अहमियत प्रोग्राम में शिरकत की और खवातीन में टेलरिंग मशीन और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। कोटगिर मंडल में वाक़ रैतु वेदिका में आईसीडीएस प्रोजेक्ट डायरेक्टर रासूल बी की क़ियादत में माँ के दूध की अहमियत पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। पोचाराम की आमद पर मुकामी अवाम ने उनका वालिहाना खैर मकदम किया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शमा जलाकर प्रोग्राम का आगाज किया। इसके बाद माँ के दूध के पोस्टर का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए कहा कि माँ का दूध कुदरत की अनमोल नेमत है। जदीद तहकीक से साबित हो चुका है कि फकत माँ का दूध ही बच्चे की तमाम जरूरियात पूरी करता है। बच्चे की जब पैदाइश होती है तो फौरन ही माँ का दूध बच्चे को पिलाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बहुत से फवायद है। माँ के दूध के अनगिनत फवायद हैं जिसको लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। माँ का दूध ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसमें तमाम नेमतें मौजूद है जो बच्चे की नशोनुमा के लिए बेहद जरूरी है। बाद अज़ा इस प्रोग्राम में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खवातीन में सिलाई मशीन व सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इस प्रोग्राम के बाद पोचाराम ने जर्नलिस्ट कॉलोनी में नौतामीर शुदा डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अवाम ने मसरत का इजहार करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को जबरदस्त तहनीयत पेश की। హైదరాబాద్ లో కానీ నిజామాబాద్ లో కానీ కొన్ని కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు. ఆసుపత్రిలో కాలు పెట్టినమంటే చాలు ముక్కుకు వెంటిలేటర్ పెడతారు. అది పనిచేస్తుందో తెలియదు, పనిచేయదో తెలియదు. మనమేమో మన బిడ్డ ప్రాణం కాపాడుకోవాలి, మన ఆతుర్తలు మనం ఉంటాం. కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకొని మన జేబులు కాల్ చేస్తున్నారు. రకరకాల రోగాలు, కాళ్ళ నొప్పులు, కీళ్ళ నొప్పులు, క్యాన్సర్ వ్యాధులు, టీబీలు, గుండె నొప్పులు, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, బ్రెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్, లేడీస్కు గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్, గర్భసంచి ప్రాబ్లము, రొమ్ము క్యాన్సరు, ఈ రకరకాల రోగాలతో మనం బాధపడుతూ ఉంటే ఆసుపత్రి యజమానులు కోట్లు సంపాదిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఒక బిల్డింగ్ ఉన్న 4 బిల్డింగ్ కట్టుకుంటే ఏమిటి, ఎక్కడ పైసలు? మీ తాత సొమ్మ, మా జేబులో పైసలు ఇచ్చేది. మాకు రోగాలు వస్తున్నాయి, మీ దగ్గర వస్తున్నాం, సంపాదిస్తూ లక్షలు. मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले तमाम अफराद को रेगुलर किया जाए। एएनएमएस वर्कर्स का एआईटीयूसी की क़ियादत में धरना चौक पर एहतजाज और रियासती हुकूमत से मुतालबा।
एएनएमएस वर्कर्स ने एआईटीयूसी की क़ियादत में मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले तमाम अफराद को रेगुलर करने का मुतालबा करते हुए शहर के धरना चौक पर बारिश में भीगते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर सीआईटीयू जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि सीएम केसीआर ने इंतखाबी वादे में इख्तिदार पर आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म कर देने का ऐलान किया था, लेकिन उस वादे पर अमल नहीं हुआ, जिसको 9 साल गुजर चुके हैं। तमाम एएनएमएस वर्कर्स ने 15 अगस्त के परचम के बाद हड़ताल कर दी ताकि उन्हें याद दिलाया जा सके जो वादे किए गए थे, उन वादों को फरामोश कर दिया गया है। आजादी को 77 साल बीत चुके हैं, मगर गैर मुल्की राज आज भी हमारे दौर में चल रहा है। हुक्मरानों की तब्दीली के बाद आम लोगों की जिंदगियों में भी तब्दीली आएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेलंगाना इख्तिदार पर आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मनसूख हो जाएगा और मुलाजिमतों का तहफ्फुज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुकूमत ने सिर्फ वादे किए मगर उनको अमली जामा नहीं पहनाया। अब इन वादों को हुकूमत जरूर पूरा करे और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करते हुए तमाम मेडिकल व हेल्थ डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को रेगुलर कर दे, क्योंकि वो 20 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत उनके साथ इंसाफ करे और उनके मसाइल की एक्सवी अमल में लाए। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైద్య ఆరోగ్య సిబ్బంది ఆగస్టు 15 నుండి సమ్మెలో ఉన్నారు. వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేస్తున్న ఏఎన్ఎంలందరినీ రెగ్యులర్ చేయాలనేదే సిఐటిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏదైతే అధికారంలో రాకముందు కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిని రద్దు చేస్తాం అనేది చెప్పారో ఈ మాట మర్చిపోయినట్టున్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం. కానీ మాట మర్చిపోవద్దు, మాటను గుర్తుపెట్టుకొని హామీని గుర్తుపెట్టుకొని ఏదైతే ఎగ్జామ్లు నోటిఫికేషన్ వేశారో రద్దు చేయాలి, యథావిధంగా అతన్ని రెగ్యులర్ చేయాలనేదే సిఐటిగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. కేసీఆర్ సారు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇవాళ వైద్య ఆరోగ్య సిబ్బంది అందరూ సేవలు అందించారు. ఆ సేవలతోటే అవార్డులు రివార్డులు తీసుకున్నారు. చప్పట్లు కొట్టి పువ్వులు చల్లి సరిపోదు, వీళ్లకు యథావిధంగా రెగ్యులర్ చేయాలనేదే एएनएमएस वर्कर्स ने एआईटीयूसी की क़ियादत में एहतजाज करते हुए हड़ताल की। ये एहतजाज आज दूसरे दिन में दाखिल हो गया। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी खिदमत को बाकायदा बनाया जाए। एएनएमएस वर्कर्स ने रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए शहर के धरना चौक पर एआईटीयूसी के जिला जनरल सेक्रेटरी वाई ओमैया और यूनियन के जिला सदर ने एहतजाज करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर एआईटीयूसी जिला जनरल सेक्रेटरी वाई ओमैया ने बताया कि हमारा ये एहतजाज आज दूसरे दिन में दाखिल हो चुका है। रियासती हुकूमत एएनएमएस वर्कर्स के मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। एएनएमएस की खिदमत 20 सालों से जारी है, उन्हें मुस्तकिल करते हुए बाकायदा बनाया जाना चाहिए। हुकूमत एएनएम वर्कर्स के मसाइल को हल करते हुए उन्हें रेगुलर किया जाए और उनके मुतालबात की तकमील तक ये एहतजाज जारी रहेगा और इंतबादिया के अगर बातचीत के नाम पर वक्त ज़ाय किए बगैर मसले को हल नहीं किया गया तो हड़ताल के नताइज की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत को कबूल करनी होगी। इस प्रोग्राम में एआईटीयूसी के जिला कायदीन टी चक्रापानी, यूनियन जिला सेक्रेटरी संध्या के अलावा दीगर मौजूद थे। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండో ఏఎన్ఎంలు ఈసీఏఎన్ఎంలు చేస్తున్నటువంటి సమ్మె 4వ రోజుకు చేరుకోవడం జరిగింది. మరి మొదటి రోజు హెల్త్ డైరెక్టర్ గారు చర్చలకు పిలిచి మేము పెట్టినటువంటి డిమాండ్స్ మీద సానుకూలంగా స్పందించడం జరిగింది. ఆ డిమాండ్స్ను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి పరిష్కారం చేసే పద్ధతిలో ఆలోచన చేస్తామని చెప్పేసి ఆ రోజు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ కూడా చర్చలకు పిలిచారు, దాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం. ఏఐటీసీ నాయకత్వం ఇవాళ చర్చలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు. కానీ మేము కోరుకునేది ఒకటే, ప్రభుత్వం చర్చల పేరు మీద కాలయాపన చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हेडलाइंस पर। राय दहिंदगान की शोर बेदारी के लिए फाइके रन का एहतमाम। जिला इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर की हिदायत पर मुख्तलिफ मुकामात पर मैं वोट जरूर दूंगा मुहिम का एहतमाम। बारिश के बावजूद कई अफराद ने रन में लिया हिस्सा। रियासती हुकूमत ने ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने अहकामात जारी किए। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने अहकामाती मकतूब सेक्रेटरीज के हवाले किए। कहा कि बीआरएस हुकूमत ने हर एक के साथ इंसाफ किया है। साबिक वजीर पी सुदर्शन रेड्डी पर एमएलसी के कविता और एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की तनकीद पर कांग्रेस की बरहमी। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि ये लोग सिर्फ काम करने का प्रोपेगेंडा करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा काम पी सुदर्शन रेड्डी ने अपने दौर में किया था।
मैं बीमार हूँ और मौत व जीस की कश्मकश का शिकार हूँ। मैं मरना नहीं चाहती, मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। खुदारा मेरी मदद करो। एक बीमार माँ की दर्द भरी फरियाद। मुखय्यर हज़रात इमदाद के लिए आगे आएं। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।